अस्सलाम वालेकुम उस्मान। मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस से गो थ्रू हैं हम लोग, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, देख रहे होंगे आप लोग, स्पेनिश, जर्मन, कोरियन, पर्शियन, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हम लोगों ने गो थ्रू किया और इनको इंशाल्लाह आगे रिवाइज़ भी करेंगे। अभी हम लोग डे 12 पे हैं जैपनीज़ लैंग्वेज लर्निंग में। इसमें हमने गहरा गाना बेसिक्स पढ़े, फिर थोड़ा सा कन्वर्सेशन से रिलेटेड, फिर बिल्कुल बेसिक्स था, उसके बाद काता गाना बेसिक्स, और अब हम लोग टाइम से रिलेटेड या नंबरों से रिलेटेड कुछ पढ़ लेंगे। बहुत इंटेंस लेवल पर मैं हमेशा बताता हूँ नहीं जाता, ताकि कुछ थोड़ा सा जो हम सीखें वो अच्छा खासा सीख सकें। जो टाइम और नंबर से रिलेटेड है ये अभी हम पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है। रिपीटिशन और प्रैक्टिस बेस्ट वेज़ हैं किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो नंबर्स हैं इची 1, इची 1, नी 2, नी 2, सान 3, सान 3, योन 4, योन 4, गो 5, गो 5, roku 6, roku 6, nana 7, nana 7, hachi 8, hachi 8, q 9, q 9, chu 10, chu 10। आप लोग एक टिप याद रखें, कुछ भी कोई नंबर वगैरह देखते हैं, अपनी क्लॉक को, आप लोग घड़ी को देखते हैं, उस पर ये नंबर्स बोलने की कोशिश करें, इची, नी, सान, योन, गो। कहीं भी नंबर्स देखते हैं वहाँ पे आप लोग इंग्लिश या उर्दू या कोई और लैंग्वेज बोलने के बजाय अगर जैपनीज़ लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये नंबर्स बोलने की कोशिश करें। अपने मोबाइल पे देखते हैं कोई नंबर तो कोशिश करें कि जैपनीज़ नंबर बोलने की कोशिश करें और इनके करैक्टर्स को जहन में इमेजिन करें, क्योंकि ये करैक्टर्स भी सीखने हैं, लिखने, तो ये इमेजिन करेंगे तो आप लोगों को बोलने आएंगे। वो देख के आप लोग बोल सकते हैं। अभी टाइम से रिलेटेड हमने बेसिक क्वेश्चन और आंसर है। टाइम से रिलेटेड अगर हमें टाइम पूछना हो तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इमनान जी दिस का व्हाट टाइम इज़ इट, इमनान जी दिस का व्हाट टाइम इज़ इट। और जवाब में अगर हमने कहना हो कि ये अभी 3 o'clock हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इमावा सांजी दिस, इट इज़ 3 o'clock, इमावा सांजी दिस, इट इज़ 3 o'clock। इसमें आप कोई और नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये था आज का लैंग्वेज के जैपनीज़ लैंग्वेज में नंबर्स और टाइम से रिलेटेड। और जैपनीज़ कल्चर को अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वहाँ पे। थोड़ा सा भी अगर कोई लेट होता है तो इसको थोड़ा सा र्यूड समझा जाता है। तो वहाँ पे टाइम पर पहुँचना, टाइम सीखना सिखाना, टाइम के बारे में ख्याल रखना, ये एक बहुत ही कल्चरली आप लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल थिंग है। आप लोगों ने इसको ख्याल में ज़रूर रखना है अपने। एक छोटी सी पजल अभी आप लोगों के सामने आएगी, मैच करना है आपने जैपनीज़ वर्ड्स को इंग्लिश वर्ड्स के साथ। तो ये प्रैक्टिस है जनरली, बस थोड़ी सी देखें ये। गुड। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकल्लाह खैर।